हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की हमारे हीरो का नाम लेती है, नोरी, इनोरी। फिर हमें हमारी कहानी का हीरो दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि लड़की उसके पेट से चाकू निकालती है और वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है। और इतने में ही सपना टूट जाता है। हमारे हीरो का नाम है इनोरी टाकाफुजी। वो सोचता है कि क्या वो एक सपना था, ये तो बस स्कूल का एक और ऑर्डिनरी डे है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है और वो कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे क्लासरूम वाले दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सारे क्लासरूम वाले एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। कोई कहता है कि हम कहाँ पहुँच गए, कोई कहता है कि हम यहाँ कैसे आए, तो कोई पूछता है कि ये जगह कहाँ है। तभी एक खूबसूरत परी आती है जो कहती है कि शांत हो जाए। वो कहती है कि ये रिफ्ट की दुनिया है जहाँ से रूहें गुजरती है और मैं वो हूँ जिसे तुम देवी बुला सकते हो। तभी हीरो जवाब देता है कि देवी। तभी वो कहती है कि तुम्हें दूसरी दुनिया से बुलाया गया है, तुम वो मसीहा हो जो कि दानवों के राजा को हराएंगे। वो कहती है कि तुम्हारी आत्माओं को हेंज के राज्य में भेजा जाएगा जो कि वेरजे का राज्य है, जहाँ पर तलवार और जादूगरी की दुनिया है। तभी हमारा हीरो ये सुनकर बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने स्टोरीज में पढ़ा था। देवी कहती है कि हमारी मुलाकात बस आर्जी थी, तुम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं ठहरोगे, लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ मैं तुम्हें कुछ तोहफे देना चाहती हूँ। ऐसा कह के वो सबके सर पर हाथ रखने लगती है और कहती है कि अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना और हमेशा सच्चे रास्ते पे चलना। इतना कह के वो उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिरकार हमने उन्हें बुला ही लिया, सारे मसीहा यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं और उसकी सराहना करते हैं। एक कहता है कि अब हम बच जाएंगे, मसीहा आ चुके हैं। लेकिन तभी राजा कहता है कि चुप हो जाओ। फिर राजा कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ पर, हम तुम्हारा तहे दिलों से स्वागत करते हैं। फिर वो अपना नाम बताता है, रीजन हेंजन, जो कि वहाँ का राजा है। और फिर देखते ही देखते वो अपने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पर लड़ने के लिए, कृपया आप हमारे लिए दानवों के राजा को मार दे, ऐसा वो कहता है। हीरो सोचता है कि यह कितना सही स्वागत है, लेकिन तभी एक चश्मिश आता है और कहता है कि आप खड़े हो जाए, ऐसे ना करें। फिर वो पूछता है कि कोई रास्ता है हमारे वापस जाने का। तभी वहाँ पर वहाँ का पादरी आ जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम इशिया है और एक रास्ता है वापस जाने का। और फिर वो कहता है कि जब चौदहवीं का चांद खिलेगा तब आप वापस जा सकेंगे। फिर वो कहता है कि जिन्हें भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना वो तब तक के लिए यहाँ पर रह सकता है। ये सुनकर लड़कियाँ खुश हो जाती है। हमारा हीरो सोचता है कि मतलब कि हम यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट बन के आए हैं। तभी एक लड़की कहती है कि अगर हम यहाँ से गए तब तक तो 1 महीना गुजर जाएगा। लेकिन तभी वो पादरी कहता है कि ऐसा नहीं होगा, समय पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी हमारा हीरो सोचता है कि ये तो सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, काश ऐसा ही हो। तभी पादरी कहता है कि अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो वो हमें बता सकता है, भले ही आप सब जाना चाहे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर वो कहता है लेकिन आप एक और बार सोच लीजिए, हमें आपकी मदद की शदीद ज़रूरत है। तभी हमारा हीरो सोचता है कि अब वक्त है कि जब असल हीरो सबके सामने आएगा और हम सबको यहाँ पर रुकने के लिए आमादा करेगा। लेकिन वहाँ पर चुप्पी सी आ जाती है। तब वो सोचता है कि हमारी क्लास में ऐसा बंदा कहाँ। तभी चश्मिश कहता है कि ये बहुत ही अचानक हुआ, हमें कृपया के लिए थोड़ा समय दे दे। तभी हीरो सोच रहा होता है कि ये लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं लेना चाहेंगे। तभी राजा कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास अगले महीने तक का समय है, तब तक के लिए खाओ पियो और मौज करो। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और हमारा हीरो सोचता है कि क्या बात है, क्या मेहमान नवाजी है, मुझे आके खाने खाने का शौक है। पता नहीं वो कैसे बनेंगे, आखिर ये लोग उनमें क्या क्या चीज़ें डालते होंगे, क्या यहाँ की सब्जियाँ हमारी सब्जियों से अलग होती होगी। तभी वहाँ पर एक पीले रंग का पोर्टल खुल जाता है और हमारा हीरो सोचता है कि ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि क्लासरूम में खुला था। क्या ये लोग इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। फिर वो सोचता है कि चीज़ों का आदान प्रदान भी शायद इसी तरह से होता होगा, ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी उसके पीछे का एक क्लासमेट कहता है कि इनोरी, सिर्फ तुम उस सर्कल में क्या कर रहे हो। और तभी उसकी झपक जाती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ वापस आ जाता है जहाँ से भेजा गया था। तभी वो देवी कहती है कि तुम्हारा स्वागत है मसीहा, तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है ताकि हम तुम्हें भेज। और फिर वो चुप हो जाती है और हमारा हीरो कहता है कि हेलो मैम, कैसी है आप। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम तो वही हो ना जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था। तब वो हाँ में जवाब दे देता है। तभी वो सोचती है कि ये कैसे हो गया। तभी हमारा हीरो कहता है कि क्या मुझे कहीं और भेजा जाना चाहिए था। तभी वो कहती है कि थोड़ी मुश्किल आ गई है। लेकिन फिर वो कहती है चलो छोड़ो, मैं तुम्हें नियमों के हिसाब से एक और तोहफा दे देती हूँ। और फिर वो उसके सर पे हाथ रख देती है। फिर एक और पोर्टल खुल जाता है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन गुड लक। लेकिन तभी वो कहता है कि कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है ये। वो कहता है कि मुझे इस बार मैजिक सर्कल ने अलग जगह पे भेजा, पहले ये पीला था लेकिन अब जब खुला तब पर्पल था और ये जगह भी बहुत ही खौफनाक है। हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से बंधा हुआ होता है और उसके सामने एक संकी बूढ़ा होता है जो कि कहता है कि बुलाए जाने की प्रक्रिया पूरी हुई। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर, हम इसका नाम विषय 12 रखेंगे। तभी वो संकी डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पास दानवी आंखें हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि इसने अभी अभी मुझे एक
विषय कहा। फिर वो कहता है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी डॉक्टर कहता है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही धीरे और ध्यान से करेंगे। तभी उसका असिस्टेंट हाँ में सर हिला देता है। फिर हमारा हीरो कहता है मतलब कि मैं एक संकी डॉक्टर के पास आ गया हूँ, क्या बात है। डॉक्टर उसे एक छुरी दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी ये आँख हमारे लिए क्या कर सकती है। हमारा हीरो बेचारा बहुत डरा हुआ होता है। फिर वो कहता है कि जब इंसानों को दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है तब वो अपने साथ दानवी शक्ति लेकर आते हैं और हमारा काम ये है कि ये एक सच्चाई है, ये साबित कर दे। तभी हमारा हीरो सोचता है कि ये तो एक तोहफा है जो कि मुझे इस दुनिया में आने से पहले दिया गया था और ये इसे दानव की आंख कह रहे हैं। फिर डॉक्टर उसके ऊपर जादू करने लगता है और कहता है कि ये हिप्नोसिस तुम्हें ठीक कर देगा और तुम्हें सुला भी देगा। लेकिन डॉक्टर देखता है कि हिप्नोसिस वर्क नहीं कर रहा। तभी डॉक्टर कहता है कि मुझे थोड़ी और ताकत लगानी चाहिए थी। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि डॉक्टर ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है। वो कहता है कि इसकी एक आँख में दानवी ताकत है और दूसरी आँख में जादुई ताकत। तभी डॉक्टर और वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास एक नहीं बल्कि दो दानवी आंखें हैं। फिर वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो सोना मिल गया। फिर डॉक्टर कहता है कि इसका मतलब हमें हिप्नोसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पर उसका असिस्टेंट हाँ में जवाब देता है। तभी हमारे हीरो की झपक जाती है। वो कहता है कि ये मुझे ऐसे ही काटने वाले हैं, ये दोनों तो पागल है और बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर मारने लगता है और सोचता है कि ये मुझे कहाँ फंसा दिया। लेकिन तभी हरे कलर का पोर्टल खुल जाता है और वो कहता है कि क्या टाइमिंग है। फिर वो देखता है कि वो देवी के सामने होता है और देवी कहती है कि तुम वापस आ गए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या हो रहा है। इस पे देवी जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, ये पहली बार ही हो रहा है। एक काम करते हैं, तुम्हें एक और जगह पे भेज के देखते हैं, फिर देखते हैं कि तुम वापस आते हो या नहीं। चलो मैं भी देखना चाहूँगा क्या मैं वापस आता हूँ या नहीं। और फिर वो दूसरी जगह पे चला जाता है। वो देखता है कि वो एक राजकुमारी के सामने खड़ा होता है जो कि एल की तरह दिख रही होती है। उसकी उस्ताद कहती है कि आपने तो पहली ही बारी में एक इंसानी हैवान को बुला लिया, क्या बात है। इस पे वो जवाब देता है कि इंसानी हैवान, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर वो उसके हाथ में कुछ चुभाने ही वाली होती है कि तभी वो फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है। वो देवी को देखता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। जिस पे हमारी देवी कहती है कि फिर से। तब वो कहता है कि तुम्हें पता चला कैसा क्यों हो रहा है। तभी वो कहती है कि अभी इतना वक्त नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से पता लगा सकूं। असल में इंसानी रूह में इतनी ताकत होती है कि वो दूसरी दुनिया में जा सकती है, लेकिन तुम्हारी रूह कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, जिसकी वजह से बहुत अजीब हो रहा है सब कुछ। जिस पे वो कहता है कि कैसे, मैं कोई तपस्वी नहीं बल्कि एक आम सा हाई स्कूल का बच्चा हूँ। फिर वो कहती है कि रूह की ताकत तुम्हें एक बार वहाँ पर भेज रही है जहाँ पर तुम्हें भेजा जाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर का घमंड तुम्हें वहाँ पर नहीं रहने दे रहा। इस जादू से तुम वापस नहीं आ पाओगे और वहीं पर रहोगे। ये कहकर उसके सर पे हाथ रख देती है और उसे फिर से ट्रांसफ़र कर देती है। तभी एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है और वो कहती है कि मैं देख सकती हूँ तुम्हारे पास ताकत है चोरी करने की। तभी वो उसको देखकर कहता है कितनी खूबसूरत है। फिर वो सोचता है कि ये चौथा बुलावा था और चौथी ताकत भी। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, अपनी रूह को मना कर ही रहूँगा कि यही रहे। लेकिन तभी एक और पोर्टल खुलता है जो कि काला होता है। वो देखता है कि 5वीं बार उसे काले जादू से बुलाया गया और लड़की बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है। उसे एक और ताकत मिल गई होती है, लेकिन फिर से पोर्टल खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दानव की दुनिया में आ जाता है और सारे दानव कहते हैं कि हमारे राजा आ गए, हमारे राजा आ गए। तभी वो कहता है कि अब तो लग रहा है कि मैं ही दानवों का राजा हूँ। देवी कहती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो चुके हो। जिस पर वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तभी देवी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला आखिरी होगा। तब वो कहता है कि सच में। वो कहती है कि मैं तुम्हारी ताकतों को परख कर एक जगह कर देती हूँ ताकि तुम्हें मुश्किल ना हो। फिर वो कहती है कि तुम अपनी बाई आँख से देख सकोगे। तभी एक आवाज़ गूंजती है, स्वागत है तुम्हारा। और तभी वो कहता है कि आखिरकार मैं वापस आ ही गया। फिर वो देखता है कि आसपास वो लोग नहीं होते जिन्हें वो जानता है। वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है रिटो शिंजाके, तमाकी कारासावा और कामाकी कहती है ओई और रियोटो। फिर हमें ओई रिसुगावा दिखाई जाती है और वो कहती है तमाकी रुइटो। तभी हमारा राजा उन्हें देखकर हैरत में आ जाता है और कहता है कि हमारे हिसाब से तो हमने 3 लोगों को बुलाया था। हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि वो सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे ही कोई नहीं जानता, आखिर ऐसा क्यों। फिर उसकी झपक जाती है और वो कहता है कि इसका मतलब मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। तभी राजा कहता है कि इसका मतलब कि तुम तीनों हमारे मसीहा हो और ये चौथा बस ऐसे ही यहाँ पर आ चुका है। तभी वो कहता है कि सही कहा आपने, लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाता है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तभी एक लड़की चिल्लाती है, कैसे हो मसीहा, मैं वो पहली राजकुमारी हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो। तभी हमारा हीरो कहता है चुलबुली राजकुमारी, ये तो हर स्टोरी की नीड होती है। फिर वो कहती है कि मुझे अपना खैर मकदम करने दो। वो कहती है तुम्हारा स्वागत है उगते सूरज की रियासत में, यहाँ पर तुम्हें इंसान मिलेंगे, आधे इंसान मिलेंगे और राक्षस भी। वो कहती है कि राक्षसों से हम बहुत समय से लड़ रहे हैं और हाल ही में दानवों के राजा ने एक रियासत बना ली है जहाँ पर वो इंसानों को जबरदस्ती पकड़ के लेकर जाते हैं। इसीलिए इंसानों की रियासतों ने तुम्हें बुलवाया है। मैकर्ड और आओ अली ने दूसरी दुनियाओं से मदद मांगी कि वो हमारे लिए मसीहा भेज दे, लेकिन ऐसा करने की ताकत सिर्फ एक इंसान में थी, शाही परिवार के वारिस में। दूसरे अल्फाज में मैं,
मेरा मंसूबा है मसीहाओं की फ़ौज तैयार करने का, और फिर तुम्हारी ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हें वहाँ पर भेज दिया जाएगा। सुनने में कितना मज़ेदार है ना, ऐसा वो कहती है। हमारा हीरो घबरा जाता है और कहता है कि इसे फ़ौज बनानी है, वो भी मसीहाओं की, और इसने कितने लोगों को बुलाया? सिर्फ 3। फिर वो कहती है कि उगते हुए सूरज की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है और तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से मजबूत बनाया जाएगा, तुम्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि तुम दानवों के राजा को हरा सको। तभी हमारा हीरो सोचता है कि यह कितना अजीब नाम है। उसके साथ वाला लड़का कहता है कि मैं कुछ पूछ सकता हूँ, क्या हम किसी तरह से वापस जा सकते हैं? जिस पर वो जवाब देती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो सब के सब चौंक जाते हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, आखिर हर किसी को मसीहा बनने का मौका नहीं मिलता। तभी हमारा हीरो कहता है कि मैं हेंज की रियासत को मिस कर रहा हूँ, क्या हम वापस नहीं जा सकते? फिर राजा कहते हैं कि चलो इसे जल्दी से ख़त्म करते हैं, इस तख्ते पे हाथ रखो ताकि तुम्हें आशीर्वाद दिया जाए। फिर एक एक करके सब उस तख्ते पे हाथ रखने लगते हैं। रियोटो को लिमिट ब्रेक करने की ताकत मिलती है, आउई को बैरियर कंजुरेशन की, और टमाकी को माना एफिनिटी की। लेकिन जैसे ही हीरो की बारी आती है तो हमें पता चलता है कि उसे कैड मिलती है, जिस पर राजा कहते हैं कि ये तो किसी तरह का श्राप लग रहा है। तभी हीरो कहता है कि शायद ये किसी तरह की लड़ने की ताकत है, ऐसा ही हो काश। फिर उनका जादुई और फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि रियोटो अपनी ताकत से हर चीज़ को तोड़ देता है और आउई और टमाकी भी अपनी ताकतों के जलवे बिखेर रही होती है, लेकिन हमारा हीरो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो सोचता है कि वो पहले भी कभी ताकतवर नहीं था और अभी भी वैसा ही है, आखिर मुझे क्यों बुलाया गया। ऊपर से उस बेचारे को लड़कियां मुंह भी नहीं लगाती, आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा अपने आप को आत्मविश्वास दे रहा था कि वो एक मसीहा है। हाँ, थोड़ा तो है। फिर वो लोग रियोटो के रूम में आते हैं बातचीत करने के लिए, और वो सोचता है कि इसका रूम उसके रूम से बड़ा है। तभी उनमें से एक कहती है कि ये बस एक आम लड़का है, ये यहाँ क्यों है? तभी दूसरी कहती है कि वो भी एक मसीहा है, बिल्कुल हमारी तरह। तभी वो सोचता है कि मैं इनके सामने बैठा हूँ, फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तभी वो कहती है कि मैं ये इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे इसकी कोई चिंता विंता है। तभी वो कहता है कि ये एक ऐसी लड़की है जो कि चिंता करती है लेकिन दिखाना नहीं चाहती, और उसको ये छुपाना भी नहीं आता। तभी रियोटो कहता है कि असल में इसे कैद कर लिया गया है, जब इसकी ताकत खुलेगी तब मज़ा आएगा। तभी वो कहती है कि ये हमारी तरह ताकतवर बिल्कुल भी नहीं है, और फिर वो कहती है कि आउई तुम इसके लिए एक प्रोटेक्शन बैरियर क्यों नहीं बना देती? तभी आउई कहती है कि अगर तुम कहते हो तो। और वो सोचता है कि आउई और टमाकी दोनों ही बहुत ही नरम दिल की मालकन है, लेकिन इनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ऊपर से तीनों ही अपनी ताकतों में कमाल कर देते हैं। वाह क्या ज़िंदगी है। तभी एक लड़की कहती है कि क्या हमें यहाँ पर रहना चाहिए? तभी रियोटो कहता है कि ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन तभी हमारा हीरो कहता है कि हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। सब उसे देखते हैं और वो किताब में लिखा हुआ कुछ दिखाता है, जिस पे लिखा हुआ होता है कि हमें सुना जा रहा है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरी ताकतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आखिरकार जीत मेरी हुई।